जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके आप अपने मनपसंद एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी 2024 की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस बार आपने अपने मनपसंद जोन से अपना फॉर्म है वो अप्लाई कर दिया होगा। और बहुत सारी बहनें लगातार इस बात से कंफ्यूज थी कि हम तैयारी कैसे करें आरपीएफ में। तो हमने फॉर्म अप्लाई कर दिया और साथ के साथ हम आरपीएफ की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ के साथ हमें एनटीपीसी का भी फॉर्म भर दिया। और एनटीपीसी में हमें तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि जॉब लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जॉब नहीं ले पाए तो फिर मुझे बहुत सारी दिक्कतें होने वाली। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ समझाने वाला हूं और आपको कैसे तैयारी करना है और आप एक एग्जाम की तैयारी से आपके विभिन्न एग्जाम कैसे क्रैक होंगे, वो मैं सारी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच जरूर करना। और चैनल को जिसने अभी तक शेयर नहीं कर रखा है वीडियो को, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, बहुत सारी हमारी बहनें हैं जिन्होंने इंटर पास कर रखा है और उनका सपना था एक बार सरकारी नौकरी करने का। तो आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में 12th पास वैकेंसी आई हुई है, जिसमें 3445 पोस्टें हैं। और जिस बहनों ने ग्रेजुएशन पास यानी बीए बीएससी और अदर हायर डिग्री कर रखे तो उनके लिए आरआरबी एनटीपीसी में 8113 पोस्टों पर आपके आवेदन लिए जा रहे हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट वालों के आवेदन 14 सितंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, जिनकी लास्ट डेट है वो 13 अक्टूबर 2024 है। जबकि जो हमारी 12th पास बहनें हैं उनके आवेदन 21 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट है वो 20 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, अब एज बता दें, क्योंकि बहुत सारी बहनों हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, बहुत सारी ओबीसी एससी एसटी से बिलोंग करती हैं। तो एज सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि हम कम समय में अगर हमारी नौकरी लग जाती है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है। तो एज इसमें आपकी 18 से लेकर के 33 साल जनरल कैटेगरी की है। इसके बाद आपको 18 से लेकर के 36 साल ओबीसी की है और 18 से लेकर के 38 साल एससी एसटी वाली जो हमारी बहनें हैं वो आप आवेदन कर सकती हैं। आपको अपने मनपसंद जोन से आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आपने किस जोन से फॉर्म अप्लाई किया एक बार आप लोग हमें जरूर बताइएगा। अब पहले हमारी जो सारी बहनें, एक बार मैं आपको सिलेबस बता दूं, उसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इसमें देखो, आपका सिलेबस आपको पता है कि इसमें आपका मैथ आने वाला है। क्या मैथ आपका आएगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। और आपकी रीजनिंग आपकी आएगी 30 क्वेश्चन और आपकी जीके जीएस ये आएगी आपकी 40 क्वेश्चन। यानी टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ये 100 नंबर के आपके हो जाएंगे और ये इसमें टोटल आपको 90 मिनट करने का आपका समय रहेगा। यानी 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये पेपर है CBT 1। अब ऐसा नहीं है कि इसमें 2 पेपर हैं, क्या CBT 1 और CBT 2, ठीक है। दोनों इसमें पेपर हो, दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। ये बात आप लोग जान लीजिएगा, सिलेबस सबका सेम है। CBT 1 और CBT 2 सभी पोस्टों के लिए CBT 1 भी कॉमन है और सभी पोस्टों के लिए CBT 2 भी कॉमन है। क्योंकि पिछली बार जब आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म आए थे तो उसमें CBT 2 हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग था, लेकिन इस बार आपके लिए चेंजमेंट कर दिया गया है। अब बहुत सारे लोग हैं परेशान है कि जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को हम कहां से कंप्लीट करने। तो बेहतरीन नोट्स आपके लिए एनटीपीसी के लिए तैयार की गई, जिसकी इमेज आपके बगल में शो हो रही है। इस पर आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और वहां पर आपको पेमेंट करना है, तुरंत आपके पास है PDF आ जाएगी, ठीक है। तो आप इस PDF को भी परचेज कर सकते हैं। तो अब मेरी बहनें, जितनी भी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो सबसे पहले आप लोग सोच लीजिएगा, नौकरी आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक। अगर आप नौकरी नहीं करोगी तो बहुत सारे लोग हैं आपको
ये कहेंगे कि तुम्हें कितना पढ़ाया गया फिर भी आप सफल नहीं हो पाए, क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं। ऐसी मैं कह रहा हूँ, ऐसा अभी आजकल इसमें कम से कम जो बहनें हमारे वीडियो देख रही हों उनमें से 90% बहनें ऐसी होंगी जो पढ़ना तो चाह रही हैं लेकिन वो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। बहुत सारे लोग घर वाले चाहे ससुराल वाले उनसे ये कह देते हैं कि अगर तुम्हारी पढ़ाई नहीं कर पाई, तुमने एक निश्चित टाइम दिया गया है, अगर आपने निश्चित टाइम के अंदर जॉब नहीं ले पाई तो हम आपकी शादी कर देंगे। तो मैं जितनी भी वीडियोस हमारी वीडियो जितनी भी बहनें देख रही हैं, बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर वालों से एक बार ये कह दो कि मुझे ये 6 माह का, ठीक है, इस बार मुझे 6 माह का समय दे दीजिएगा। इसमें इस बार हम आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा एग्जाम है जिसमें हमने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, इसमें हम 100% है सिलेक्शन ले करके आएंगे। अब देखो बहुत सारी बहनें ये भी कहेंगी कि देखो इंटर जो 12th पास हैं, क्या 12th पास हैं, बहुत सारी बहनें हैं। देखो टोटल पोस्टें आपकी 3445 है जिसमें मेल कैंडिडेट भी हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं, और ग्रेजुएशन पास वालों की जो पोस्टें हैं वो आपको 8113 जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं। देखो बहन, पोस्टें इतनी हैं, ये वैकेंसी आगे चल के बढ़ना तय है, ये बात मैं अभी आपको रियल बता दे रहा हूँ। आज नहीं तो 2 महीने बाद ये पोस्टें जरूर हैं, क्योंकि रेलवे में जितनी भी अभी तक वैकेंसी हैं सभी के पद बढ़ाए जा रहे हैं, तो इसका भी पद बढ़ना 100% तय है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अब मेन मुद्दा है, देखो इसमें मेल कैंडिडेट भी है फीमेल कैंडिडेट। अब आपको ये मत सोचना है कि इसमें लड़कों की पोस्टें ज़्यादा है लड़कियों की पोस्टें कम। आप दूसरों की बातों को छोड़ दीजिएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट है, एक पोस्ट से आपको मतलब होना चाहिए। एक पोस्ट को पक्का मतलब एक पोस्ट पर पहुंचने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें आपको CBT 1 और CBT 2 दोनों एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, और इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे बहन आपको जॉब नहीं लग पाएगी। बहुत सारी बहनों ने अभी पुलिस कांस्टेबल का पेपर दिया था, उन्होंने उसका अच्छा स्कोर नहीं कर पाई, तो इस बार आपके पास एक सुनहरा मौका है, आप लग जाओ, ठीक है। क्योंकि इतनी आप लोगों को परेशान किया जाता है जॉब के लिए कि आप नहीं कर पा रहे तो आप जाओ किसी कंपनी में काम करो, नहीं तो और कोई घरेलू कार्य करो। वो बहन एक बाद में काम किए जाएंगे, पहले आपके पास एक सुनहरा मौका, यहाँ आप जॉब तो ले जाओ, नहीं लेोगी तो फिर बहन आपको दिक्कत हो जाएगी। बहन आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी लोग बाग आपकी अहमियत समझेंगे, ठीक है। बाकी के देखो शादी सबकी होती है, घर परिवार सबको चलाना पड़ता है, और नौकरी आरआरबी एनटीपीसी की एक ऐसी जॉब है जिसमें आपको मात्र 8 घंटे जॉब करनी है, और जिसके उपलक्ष्य में आपको अच्छा खासा पैसा भी केंद्र सरकार देती है। और ये राज्य सरकार की नौकरी नहीं है, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा, ये केंद्र सरकार की नौकरी है, यानी ये भारत सरकार के अंतर्गत आती है। आप पर्टिकुलर किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते होगे, इसमें आप अपने राज्य सरकार के अधीन कार्य नहीं करोगे, आप है केंद्र सरकार के अधीन है कार्य करोगे, ये बात भी आप लोग जान लीजिएगा। जिसमें आप अच्छी अच्छी पोस्टें हैं, ठीक है, जिस पोस्ट के लिए लोग लगातार दिन रात बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में जाकर के दिन रात मेहनत करते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। तो अगर आप लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं कर सकती हो, ठीक है, आप घर पर पढ़ो, आपके पास मोबाइल है, एक इंटरनेट का साधन है, और इस पर यूट्यूब पर आपको इतनी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास मिल रही हैं, तो वहां से आप अच्छी तैयारी कर सकती हो। लेकिन बहन उम्मीद और अपने आप पर भरोसा रखना पड़ेगा। लोग बाग आपसे ये कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। बहन मुझे बस आप ये एक बात समझा देना, तुमसे नहीं हो पाएगा तो किससे हो पाएगा। इसमें जो आपकी 12th पास यहाँ पर गलती लिख दी मैं, 3445 पोस्टें हैं और 8113 ये ग्रेजुएशन वाली पोस्टें हैं, जिसमें जितनी भी हमारी बहनें लगेंगी वो भी तो मेहनत करके लगी होंगी, बिना मेहनत करके नहीं लगेंगी वो भी, ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। बहन मेहनत करनी पड़ेगी और खुद पर भरोसा, ठीक है, अपने आप पर भरोसा रखो, नौकरी आपको लेनी है, ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। उम्मीद है
मुझे आप पर कि इस बार गर्व है कि आप बहन मेरी हो। आप तैयारी मन लगा कर करोगी और सिलेक्शन तो आपको 100% इस बार मिलने वाला है, क्योंकि आप इस पोस्ट को एक पोस्ट लेने के लिए दिन रात मेहनत करोगी। अब बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको घर पर सुख सुविधाएं संपूर्ण मिलती हैं, और कुछ बहनें ऐसी हैं जिन पर घर पर उन्हें सुख सुविधाएं कम मिलती हैं। उनको अपना घरेलू कार्य भी करना पड़ता है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है। और हमारी ऐसी बहुत सारी बहनें जो शादी होने के बाद उनके बच्चे भी हो गए हैं और फिर भी वो पढ़ना चाहती हैं, वो बच्चों को भी संभालती हैं, घर की पढ़ाई भी करती हैं, फिर भी तैयारी करती हैं। लेकिन बस मैं उन बहनों से कहना चाहूँगा जिनको संपूर्ण सुख सुविधाएं मिल रही हैं, उनको घरेलू कार्य भी नहीं करने पड़ रहे हैं, टोटली वो डिपेंड है पढ़ाई पर। तो बहन, आपको इतना अच्छा अगर आपको मौका मिल रहा है तो इस मौके को बार बार मत गंवाना, क्योंकि जिंदगी आपको एक बार मौका देती है, बार बार मौका नहीं देती। अगर आपको बार बार मौका मिलने लगे तो फिर आप जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि आप बस यही सोचते रहोगे चलिएगा इस बार नहीं तो अगली बार ही सही। जब अगली बार आपसे नहीं होगा तो फिर आप सोचोगे अगली बार ही सही। तो कम से कम आपके पास सुनहरा मौका बन जाता है, तो इसी मौके कोशिश करो कि हम इसी बार में सफल हो जाएं। ठीक है, बार बार देखो, आप इस बार छूट जाओगे, नेक्स्ट बार जब वैकेंसी आएगी तो उसमें जितनी भी हमारी बहुत सारी बहनें 12th पास करके आएंगी, ग्रेजुएशन पास करके आएंगी, वो भी तो नौकरी के लिए आ रही हैं। ठीक है, तब तक आप जब नेक्स्ट वैकेंसी जब भी आएगी तब तक आपका पढ़ाई में मन भी कम लग जाएगा। ठीक है, तो आप जिस भी दुनिया में जिस भी ख्यालों में खोई हो, आप उन ख्यालों से हट जाओ। ठीक है, ना ही कोई आपका अभी जो आपको लग रहा है कि यही मेरा सब कुछ है, उनको छोड़ो, दिमाग लगाओ स्टडी पर, क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति बन जाओगे। उसके बाद आप अपने जो भी आपकी जरूरतें हैं, हर एक जरूरत पूरी होगी। तो मौका इस बार आपको नहीं गंवाना है। और जिसने भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई कर दो, बाद में पछताओगी। क्योंकि इसमें देखो, पेपर बहुत हार्ड नहीं आता है, पेपर आपको हार्ड लगे, क्योंकि पेपर आपको इस वजह से हार्ड लगेगा क्योंकि ये एक ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। ठीक है, हर एक राज्य की बहनें इसमें फॉर्म में अप्लाई करती हैं। ठीक है, सब पढ़ाई करती हैं और सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो मन लगा करके और स्मार्ट तरीके से तैयारी करती हैं। ठीक है, अभी आप बहुत सारी आपको क्लासें मिलेंगी यूट्यूब पर, आप उन क्लासों को भी अटेंड कर सकते हो। अगर आप मुझसे सोचो कि मैं आपको पढ़ाऊं और प्रीवियस ईयर प्रश्नों के लिए आप हमारे साथ, मेरा एक दूसरा, मैंने आपके पढ़ाने के लिए एक मैंने दूसरा चैनल भी अटेंड किया जिसका नाम मैं आपको लिख दे रहा हूं। आप इस चैनल को जाकर के अभी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, श्याम क्लासेस स्टडी, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो भी नोट्स होते हैं वो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर आपको फॉरवर्ड करता हूं। व्हाट्सअप चैनल की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का भी हमारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर भी आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं आपको हर एक चीज़ से गाइड करता हूँ। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह जाते हैं, कमेंट में सबका रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आपके मन में जो भी कमेंट होंगे, डाउट होंगे, कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। फिर भी अगर आपका रिप्लाई नहीं हो पाता है किसी कारणवश तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप मुझे फॉलो कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, मैं आपका प्रॉपर समझाऊंगा। ठीक है, और जो भी मुझसे वन पकेगा मैं आपको करूंगा। और आरआरबी एनटीपीसी की क्लास है मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर लेने की पूरी कोशिश में रहूंगा। अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो फिर मैं आपके साथ लाइव क्लास में भी अटेंड करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना पड़ेगा। इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोनों अपने चैनल है। बहन, जिंदगी है एक बार मिली है, इस जिंदगी को खुल करके जियो। और खुल करके आप जब ही जी पाओगे जब आपके हाथ में होगा पैसा। बिना पैसा होके हम जिंदगी खुल करके नहीं जी सकेंगे। ठीक है, जब हमारे पास पैसा ही नहीं आएगा तो हम दूसरों के सामने हाथ फैलाएंगे, और हम जितना हाथ फैलाएंगे हमें उतना ही मिलेगा जितनी हमारी थोड़ा बहुत हमारा खर्च चल सके, जिससे हम बस जीवन जी सकें, लेकिन खुल करके ना जी सके। खुल करके आप जब ही जी पाओगे जब आपके पास नौकरी होगी। नौकरी में जो आपका पैसा मिलेगा उसे आप खुल करके एंजॉय करो, क्योंकि मेहनत करके नौकरी मिलती है। नौकरी लेना आसान वाली बात नहीं है। तो आप मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे। कितनी बहनें सहमत हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।